नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु लिपि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश सचिवालय से आने वाली कंप्यूटर सहायकों की शानदार भर्ती के विज्ञापन के बारे में। तो उसमें यही कि पदों की अनुमानता संख्या कितनी रहने वाली है, इसकी जानकारी, कौन से आयोग से भर्ती आएगी, लोक सेवा आयोग या फिर हम सबका करेजा आयोग अधीनस्थ से, ठीक, वो आयु सीमा क्या इसके लिए मांगी जाएगी, और सबसे खास बात की योग्यता क्या रहेगी, ठीक है, कंप्यूटर का कौन सा प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, और टंकल गति आपकी कितनी होनी चाहिए, कि टाइपिंग स्पीड हिंदी या अंग्रेजी या फिर केवल कोई एक, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर योग्यता के संदर्भ में जो भी बातें हैं, तो इन्हीं सारी चीज़ों पर अच्छे से बातचीत होगी। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक ज़रूरी जानकारी, टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए ज्ञान रात्रि ऑफर लेकर के आए हुए हैं, जो कि 27 से 30 सितंबर तक चलने वाला है, ठीक। इसमें यह है कि 2 तरीके का ऑफर है। पहला ऑफर ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो, जो कि मात्र 391 रुपये में है। अब ऐसे सस्ता का तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक। दूसरा ऑफर है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स, ये है 439 रुपये में। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, वो आपके स्क्रीन पर है, उसको देख लीजिएगा, ठीक। अब इसमें यह है कि आप साल भर के लिए, ठीक, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर करना चाह रहे हो, तो यहाँ से आप सभी के लिए बल भर मन चाह मॉक टेस्ट या फिर कह लीजिए कि टेस्ट दे सकते हैं। किसी भी भर्ती के बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे वो केंद्र सरकार की कोई भर्ती हो, अपने उत्तर प्रदेश राज्य की कोई भर्ती हो, फिर किसी अन्य राज्य की कैसी भी भर्ती हो, सभी के लिए आपको यहाँ पर हज़ारों हज़ार की संख्या में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आप चाहे तो एग्जाम पैटर्न पर, उस पर जैसे कि परीक्षा में 100, 150 या 200 प्रश्न आते हैं, पूरा वैसे आप लगा सकते हैं। तो आप विषयवार अलग अलग, कि इसके लिए आप अलग से लगाना चाहते हैं, फलाने विषय के लिए अलग से, तो सारी सुविधा है, आप जैसे चाहें वैसे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ जुड़िए और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करिए। आपको इसमें और कुछ छूट चाहिए तो ये आपके स्क्रीन पर मेरा एक कूपन कोड है, DKS कैपिटल लेटर में है, तो आपको इसमें 12% तक की और छूट मिल जाएगी। हालांकि नीचे मैंने जो डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में लिंक दिया हुआ है, उस पर ये एक्टिवेट है, तो आप उस पर क्लिक करिएगा तो सीधे ये ऑफर का लाभ उस पर एक्टिवेट है, तो आपको वहाँ छूट मिल जाएगी। बाकी आप लोग खुद से भी DKS डाल के और छूट पा सकते हैं। तो आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ जुड़िए और शानदार तरीके से मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक। तो अब आइए आते हैं अपनी असली खबर की तरफ। तो उत्तर प्रदेश सचिवालय से कंप्यूटर सहायकों की लगभग 600 पदों पर, 600 से ज़्यादा ही आप समझ के चलिए कि 600 से ज़्यादा पदों पर आपकी ये भर्ती आने वाली है PET 2025 से। अब जाहिर सी बात है, PET बोल दिया हूँ, यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025। तो हम सबका करेजा आयोग कौन है, अधीनस्थ, उसी के जरिए इस भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, ठीक है। ये सीधे तौर पर सचिवालय के लिए रहेगा, आपकी नियुक्ति सचिवालय में ही होगी, ठीक है। सचिवालय जाने का यही 2 रास्ता है, या तो आप लोक सेवा आयोग के जरिए जो भर्तियाँ आती हैं, जैसे कि अपर निजी सचिव, समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी, ये, या तो अधीनस्थ के जरिए ये कंप्यूटर सहायक की जो भर्ती है, सीधी भर्ती में बात कर रहा हूँ, ठीक, ये हो गया। तो सचिवालय के लिए पद रहेगा लगभग 600 से ज़्यादा पदों पर भर्ती, ठीक है। और अब यह है कि इसका विज्ञापन कब तक आ जाएगा, तो आप ये मान के चलिए कि अगला साल शुरू होने वाला है, ठीक है। अब ये उसी क्रम में तमाम विज्ञापन देंगे, तो उसी के साथ ही साथ में इसको भी लोग लगाएंगे अधीनस्थ, ठीक है। तो अगले साल ही आपको इस भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। इस साल तो फिलहाल कुछ होने आना होना, साल के आखिरी तक में कुछ आ जाए तो अलग बात है, वरना जितनी अच्छी अच्छी भर्तियाँ, नई भर्तियाँ, वो सभी अधीनस्थ अगले साल ही देगा, ठीक। और ये सारी भर्तियाँ PET 2025 से ही होंगी, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो आइए मुद्दे पर कि इसकी योग्यता वगैरह क्या, उस पर बात कर लेते हैं। तो ये इसकी नियमावली है, ठीक। अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दिया हूँ, तो आप लोग वहाँ भी जुड़ सकते हैं मुझसे। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, तो वहाँ से देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से। तो आइए देखते हैं इसकी योग्यता में ये है कि कहाँ है, ये है, हाँ, कंप्यूटर सहायक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। पहला, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण हो, यानी कि कम से कम अगर आप 12वीं उत्तीर्ण हैं तो इसके लिए आंख बंद करके आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। केवल 12वीं मांगा है, ये हो गया। अब कंप्यूटर पर बात कर लेते हैं कि उसमें कौन सा ये प्रमाण पत्र मांगा है। तो अब यहीं पर आके पेंच फंस गया। पेंच क्या, ये है कि इसमें केवल O लेवल मांगा गया है,
यानी जिनके पास ओ लेवल रहेगा वही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोग अब अभी से ओ लेवल के लिए आवेदन कर दो। अब थोड़ा पता कर लो चल रहा है कि नहीं, मुझे तो उतना ध्यान नहीं। ठीक है, तो देख लीजिए क्योंकि अभी समय रहेगा आपके पास और काफ़ी समय रहेगा। अगले साल आपकी ओ लेवल की परीक्षा हो जाएगी, पहली 6 माही में ये लोग करा लेते हैं। ठीक, तो हो सकता है कि तब तक आप कर लीजिए, 1-2 महीने में इसका परिणाम भी आ जाए। हो सकता है तब तक भर्ती ना आई रहे तो आप योग्य भी हो जाओगे। तो आप लोग ओ लेवल के लिए आवेदन अभी से कर दीजिए, अगर हो रहा हो तो साइट और देख लीजिएगा नीलिट की। ठीक है, तो आवेदन ज़रूर कर दीजिए ताकि चूकने ना पाइए आप। और हाँ, इसमें कोई भी अमकच्छ समकच्छ नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ओ लेवल मांगा गया है तो वही मांगा जाएगा। इसके समकक्ष में पीजीडीसीए या कुछ और बीटेक आप किए हो या कुछ और आप एडीसीए किए हो, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ समकक्ष मतलब कि ओ लेवल। ठीक है, क्योंकि सचिवालय जब खुद ही अपनी नियमावली बना के इनको दे दिया है कि हम ओ लेवल ही लेंगे तो वो ओ लेवल ही लेगा। योग्यता का निर्धारण शासन ही करता है। ठीक है, तो इसमें केवल अगर आप कक्षा 12वीं उत्तीर्ण हो तो, और दूसरी शर्त है कि कंप्यूटर में आपके पास ओ लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि हिंदी टंकण में आपकी जो न्यूनतम गति है वो 25 शब्द प्रति मिनट गति होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हिंदी मांगा है, अंग्रेजी का कोई जिक्र नहीं है। तो जो हिंदी टाइपिंग वाले हैं उनके लिए भर्ती है। ठीक है, जो कि 25 की स्पीड है। तो यही है, कक्षा 12 ओ लेवल और ये टाइपिंग हिंदी 25 की स्पीड। और फॉन्ट वही अधीनस्थ कराएगा, तो इनस्क्रिप्ट और रेमिंगटन गेल, यही 2 फॉन्ट है। ठीक है, तो बस ज़्यादा इसमें और कुछ बताने लायक अभी फ़िलहाल चीज़ें नहीं हैं। अधीनस्थ पहली बार इस भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा 600 पदों पर लगभग, उससे ज़्यादा ही रहेगा, कम तो नहीं। ठीक है, और सारी चीज़ें चल रही हैं शासन को, मतलब कि शासन से अनुमति जैसे मिल जाएगी तो शासन के पास गया हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो वो फिर अधीनस्थ को भेजेंगे। फिर अधीनस्थ तो जान ही रहे आप लोग, जल्द कर आता है सब कुछ। तो उस जल्द में अगर ये जल्द हो गया तो जल्द विज्ञापन आ जाएगा, फिर उसके बाद चुनाव तो है। तो ये सारी भर्तियाँ आपको अगले वर्ष देखने को जरूर मिल जाएगी। तो आप लोग ओ लेवल के आवेदन करिए, जिनके पास ना हो बस इंतज़ार करिए, भर्ती आने दीजिए, आवेदन करिए। ठीक, तो और तो फिलहाल कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए। अच्छा, आयु सीमा तो कम से कम 18, अधिकतम 40, वही जैसे अपने उत्तर प्रदेश में बाकी भर्तियों में है। ठीक है, तो यही है। तो बस ठीक है, अभी के लिए इतना ही था। बाकी विज्ञापन आने पर कुछ चीज़ें पता चलेंगी, पाठ्यक्रम उसका क्या रहेगा और भी जो सारी नियम शर्तें हैं, तो वो तो विज्ञापन आने पर ही पता चलेगा। तो ठीक है, जो काम की चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।